हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी ऑफ द डेड। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आर्मी के एक क्रू से जो एक बैगेज लेके जा रहे होते हैं। उन्हें उसे एक पॉइंट पे डिलीवर करना होता है। वहीं दूसरी ओर एक नया कपल जिसने अभी भी शादी की होती है, वो लॉस वेगस की तरफ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो कपल चलती गाड़ी से रोमांस करने लगता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी धीमे धीमे डिसबैलेंस होने लगती है। वहीं दूसरी ओर आर्मी सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तभी वो गाड़ी आती है और आर्मी सोल्जर्स की गाड़ी से भिड़ जाती है, जिसमें ब्लास्ट में वो दोनों मारे जाते हैं। बाकी के दोनों आर्मी सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि उनका लगेज बाहर गिर चुका है और वो खुल चुका है। वो हेडक्वार्टर्स में बात करते हैं और कहते हैं कि मदर कार्गो खुल चुकी है, जिसके बाद वो बोलती है कि जितने लोग ठीक हैं उनको लेके निकलो और घायलों को वहीं छोड़ दो। वो ऐसा ही करने का ट्राई करता है कि तभी उसके अंदर से कोई निकलता है और ये कोई और नहीं, एक ज़ॉम्बी रहता है। वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके उन सबको मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे अब लॉस वेगस ज़ॉम्बीज़ का घर हो चुका है। वहाँ पे लगभग हर कोई ज़ॉम्बी है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सही हैं और वो लोगों को बचा रहे हैं। वो रेस्क्यू मिशन में लगे हुए हैं, जिसमें कि अब आखिर में जा कर के लॉस वेगस के आसपास एक ऐसी बाउंड्री बना दी गई है जिसके बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं जा सकता है। इस दौरान काफ़ी लोगों की जान जा चुकी है, पर जो लोग बच चुके हैं वो अब शहर से बाहर आ चुके हैं। गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि वो एक न्यूक्लियर वेपन गिरा देगी लॉस वेगस के ऊपर, जिसके बाद सारे के सारे ज़ॉम्बी अपने आप मर जाएंगे। स्कॉट अपनी शॉप में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पे उससे मिलने आते हैं मिस्टर टनाका। वो उससे कहते हैं कि लॉस वेगस के अंदर एक कसिनो है जिसका नाम ओलंपस है। उसकी तिजोरी में $200 मिलियन पड़े हुए हैं। मुझे वो $200 मिलियन चाहिए और आप उनमें से $50 मिलियन ले लीजिएगा, बाकी के मुझे दे दीजिएगा। आप अपनी टीम में बांटें या कुछ भी करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद स्कॉट बोलता है मैं सोच के आपको बताऊंगा। वो घर जाता है जहाँ न्यूज़ में बताते हैं कि 4 दिन बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएगा लॉस वेगस के ऊपर। वहीं दूसरी ओर लॉस वेगस के बाहर क्वारंटीन कैंप में काम करती है केट, जो कि स्कॉट की बेटी है। वो वहाँ पे गीता से मिलती है। गीता की 2 बच्चियाँ भी होती हैं। गीता बोलती है कि मुझे इनका अगर गुजारा करवाना है तो मुझे लॉस वेगस के अंदर जाना होगा। वहाँ एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम कायोटी होता है। वो बताती है कि ये मुझे अंदर ले जा सकती है। जिसके बाद उससे केट मना करती है कि तुम ऐसा मत करना, वरना अगर तुम अंदर मारी गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा। तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आ जाता है और वो कहता है तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो। वो उनसे बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारा थर्मल चेकअप किया और मैं बोल दूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट गड़बड़ है तो तुम्हें अंदर फेंक दिया जाएगा और फिर तुम वहीं सड़ के मर जाओगे। जिसकी बात सुन करके केट और गीता डर जाते हैं। वो बोलते हैं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो वहाँ से शांति से निकल जाते हैं। और वहीं हम रात में देखते हैं कि स्कॉट को सपना आता है कि कैसे उसने अपनी बीवी को मार दिया था, जो कि एक ज़ॉम्बी हो गई थी। और केट तब से उससे बात नहीं करती है। वो उठता है और वो डिसाइड करता है कि अब मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वो सबसे पहले अपनी टीम को दोबारा जोड़ता है। वो फ्रेडी और मारिया को इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद वो लोग को एक पायलट चाहिए होता है, जिसके लिए वो जाती है पीटर्स के पास। पीटर्स उनकी पुरानी दोस्त होती है जो कि एक पायलट होती है। वो उन सबको वही प्लान बताता है, जिसके बाद वो सब उस प्लान में भाग लेने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उसको एक तिजोरी वाले की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो डीटर से मिलते हैं। डीटर उस नक्शे को देख के खुश हो जाता है और वो कहता है मैं ये काम ज़रूर करूँगा। फिर उसके बाद उसे कुछ और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो गुज़मैन को सिलेक्ट करता है। गुज़मैन एक यूट्यूबर रहता है जो कि वहाँ पर जाके ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक्सपीरियंस रखता था, जिस वजह से वो गुज़मैन को अपनी टीम में सिलेक्ट कर लेता है। गुज़मैन अपने साथ 2 लोगों को और लेके भी आता है। वहीं मिस्टर टनाका अपने एक फ्रेंड को भी भेजते हैं जो कि उसका एजेंट रहता है। उसका काम होता है कि उन लोगों के ऊपर नज़र रखे। तभी गुज़मैन का एक साथी डर जाता है और वो बोलता है मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा, और वो वापस चला जाता है। गुज़मैन अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है और वो लोग पहुँच जाते हैं उस कैंप में, जहाँ पे वो केट से मिलता है। केट को देख के मारिया कहती है अगर तुम इसको अंदर ले जाओगे तो इसकी मौत पक्की है। जिसके बाद वो बोलता है ये हमें अंदर जाने का रास्ता दिखाएगी, हम इसके साथ अंदर नहीं जाएंगे। केट कहती है मैं आपकी हेल्प क्यों करूं। जिसके बाद उससे कहता है स्कॉट कि जो मुझे पैसे मिलेंगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तुम $15 मिलियन में अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकती हो। तुम लोगों की मदद कर सकती हो, जो कि करना तुम्हें बहुत पसंद है। जिसके बाद केट उसकी बात को हाँ कर देती है। वो जाती है, तभी वो देखती है कि गीता के बच्चे रो रहे हैं। वो पूछती है गीता कहाँ है। वो बताते हैं कि रात में मम्मी कहीं चली गई थी। वो लिली के पास जाती है और उसको ज़ोर का मुक्का मारती है और उससे कहती है तुमने गीता को रात में अंदर भेजा। जिसके बाद वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि उसके 2 बच्चे हैं, सॉरी। और वो बोलती है कि अब मैं भी साथ में चलूंगी। जिसके बाद स्कॉट बोलता है अगर तुम अंदर जाओगी तो तुम्हारी जान का खतरा रहेगा, हम तुम्हें बचाएंगे या $200 मिलियन को देखेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये काफ़ी रिस्की है। पर केट ये सब बातें नहीं मानती है और वो उसके साथ अंदर चली जाती है। लेकिन लिली बोलती है हमें एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। वो इंस्पेक्टर वहाँ पर जा रहा होता है। वो उसको बुलाती है और उससे कहती है $20,000 चाहिए। वो बोलता है हाँ, तो हमारे साथ चलना पड़ेगा।
वो इंस्पेक्टर को ले जाती है। वो लोग उस जगह पे अंदर घुसते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ की लाशें पड़ी होती हैं और वो सूखे होते हैं। वहाँ पे मारिया उनसे पूछती है कि ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, जिसके जवाब में लिली उसको बताती है कि अभी 4 बूंदे पड़ने दो, ये सब ठीक हो जाएंगे और फिर से खड़े होकर अटैक करने को तैयार हो जाएंगे। सूखे की वजह से ये सब सूख चुके हैं। जिसकी बात सुनकर डीटर काफ़ी डर जाता है। वो कहता है मिस्टर प्रॉडी आप प्लीज़ मेरे पास ही रहिए। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एक लॉयन को देखते हैं जो कि वहाँ की सर्कस लॉयन होती है, पर उनको अब ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया होता है, जिस वजह से अब वो वहाँ की पहरेदार होती है। लिली बताती है कि यहाँ पे भी 2 ज़ॉम्बीज़ आएंगे। यहाँ पे 2 तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं, एक जो ये सूख चुके हैं और जिनका कोई दिमाग नहीं है, और एक ऐसे ज़ॉम्बीज़ हैं जिनका दिमाग चलता है और वो अपने किंगडम के तरीके यहाँ पे रहते हैं। जिस बात को सुनकर के वो सब काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ भी 2 तरीके के होते हैं। तभी वो वहाँ पे बुलाती है इंस्पेक्टर को। लिली इंस्पेक्टर के पैर में गोली मारती है और उसको बांध के वहाँ पे डाल देती है। 2 ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे आते हैं और वो इंस्पेक्टर को उनको भेंट में दे देती है। वो सब लोग कहते हैं ये तुम क्यों कर रही हो, ऐसे करके तुम हम सबको मार दोगी। जिसके बाद वो बोलती है ये एक रिचुअल है, जिसके बाद वो हमें परमिशन दे देंगे कि तुम आराम से यहाँ घूम सकते हो और तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा। वो उसको लेके वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद वो लोग दूसरे रास्ते से निकलते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि मिस्टर टनाका का आदमी काफ़ी फ्लर्टी है। वो बड़े गलत तरीके से बात कर रहा है गुस्मैन की दोस्त से। वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आती है और उससे कहती है कि मुंह बंद रखो और मुझसे दूर रहो। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पे लिली बोलती है वो लोगों ने हमें वाइट सीट दे तो दी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं उनके रास्ते से जाऊँ, हो सकता है वो मुझ पर अटैक कर दें, हम अंदर ही अंदर चलेंगे। वो एक मॉल से जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़ॉम्बीज़ खड़े होते हैं और वो सो रहे होते हैं। लिली कहती है कि लाइट मत जलाना और मुझको फॉलो करते रहना, अगर इनमें से कोई भी हिला तो ये हम लोग को मार देंगे। जिसके बाद वो लोग उनके पीछे पीछे नीचे एक रेडियम डाल के चलते रहते हैं। तभी मिस्टर टनाका का आदमी रेडियम को दूसरी ओर फेंक देता है और गुस्मैन की दोस्त फंस जाती है। ज़ॉम्बीज़ जगने लगते हैं। वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है, पर ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके बाद वो धीमे धीमे खूब सारे जगने लगते हैं। वो हार नहीं मानती है और वो एक एक करके उन सबको हराने लगती है और दरवाजे की तरफ पहुंचती है, लेकिन मिस्टर टनाका के बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया होता है, जिसको देख करके वो काफ़ी गुस्सा आ जाती है। और वहीं गुस्मैन पूछता है कि मेरी फ्रेंड कहाँ पे है, जिसके बाद मिस्टर टनाका का बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता, आगे चलो। वो लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन स्कॉट और वो सब लोग आज की जगह हुए ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ एक दरवाज़ा टूटता है, जिससे बाहर गुस्मैन की फ्रेंड गिरती है। वो काफ़ी बहादुरी से लड़ रही होती है उन सबसे, लेकिन तभी उसको ज़ॉम्बीज़ काटने लगते हैं। स्कॉट उससे कहता है अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा, तुम्हारी दोस्त जा चुकी है। जिसके बाद वो उसके फ्यूल टैंक में गोली मार देता है और ब्लास्ट में सारे ज़ॉम्बीज़ मार दिए जाते हैं। कमिंस को ले जाती है ज़ॉम्बी क्वीन ज़ॉम्बी किंग के पास, जहाँ पे ज़ॉम्बी किंग को पता चलता है कि ज़ॉम्बी क्वीन अब प्रेग्नेंट है। वो काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद वो जश्न के तौर पे कमिंस को काट लेता है और सारे ज़ॉम्बीज़ मिलके कमिंस को काटने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक कसिनो के अंदर पहुंच जाते हैं सब लोग। वो कसिनो के अंदर जाते हैं जहाँ पे लिली से पूछती है केट कि तुम्हें लगता है गीता अब जिंदा होगी, जिसके जवाब में बोलती है उम्मीद मत हारो, गीता जिंदा हो सकती है, क्योंकि एक आदमी को मैंने देखा था, वो 4 दोस्तों के साथ वहाँ पे गया था। ज़ॉम्बी किंग एक एक करके उन सबको मार रहा था, लेकिन जिस दिन उसका नंबर आया वो वहाँ से भाग निकला। तो ऐसा हो सकता है कि गीता अभी जिंदा हो। जिसकी बात सुनने के बाद केट थोड़ी खुश हो जाती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर्स और मारिया उस हेलीकॉप्टर के पास चले जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर डीटर्स, प्रॉडी और गुस्मैन पहुँच जाते हैं उस तिजोरी के पास, जहाँ पे काफ़ी जाल फंसे होते हैं। प्रॉडी देखता है कि यहाँ पे 3-4 लाशें पड़ी हुई हैं। वो बोलता है टनाका ने हमसे पहले भी कुछ लोगों को भेजा था और वो मारे जा चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी टाइमलाइन में हम ही लोग हैं और हम लोग यहाँ पे फंस के मारे जा चुके हैं। जिसकी बात सुनकर डीटर्स काफ़ी डर जाता है। तभी वहाँ पे लोग ज़ॉम्बीज़ को लेके आते हैं और ज़ॉम्बी से सारे जालों को पार करवाते हैं। सारे जाल पार हो जाते हैं, जिसके बाद डीटर्स पहुँच जाता है तिजोरी के पास। वो प्रॉडी से कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे सन्नाटा रखिएगा, वरना ये तिजोरी खुलेगी नहीं। गुस्मैन नीचे निकल जाता है बाकी तिजोरियाँ लूटने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि केट से बात करता है स्कॉट कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। केट उससे पूछती है कि आपको लगता है कि आपने मॉम को मार डाला, मैं इस वजह से आपसे गुस्सा हूँ। ऐसा नहीं है, आप मुझसे मिलने या नहीं आए, जिस वजह से मैं आपसे गुस्सा हूँ। वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लिली के साथ मार्टिन जाता है ज़ॉम्बी क्वीन के पास। ज़ॉम्बी क्वीन वहाँ पे आती है जहाँ लिली उसके बॉडीगार्ड को मार देती है। ज़ॉम्बी क्वीन अटैक करती है उन लोगों के ऊपर। मार्टिन उसको पकड़ लेता है और उसका सर काटने लगता है। लिली उससे कहती है तुमने कहा था तुम्हें उसका खून चाहिए, तुम ये क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि जब पूरा खजाना ही हाथ लगना है तो मैं जरा से खून का क्या करूँगा। वो उसका सर काट करके एक बैग में रख लेता है और वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर के वो लोग कसिनो के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पे वो लोग कसिनो के बाकी सारी चीज़ों से पैसे निकाल लेते हैं और वो लोग उस पैसों को गिन रहे होते हैं। ऊपर तिजोरी के पास पहुँचने के बाद पूछता है स्कॉट डीटर से तुमने तिजोरी खोल दी। जिसके बाद डीटर कहता है आपके बोलने की वजह से ये सब फेल हो चुका है, मुझे 30 मिनट चाहिए, मुझे इस तिजोरी को खोलना है 30 मिनट में। अगर आपने नहीं किया तो मैं नहीं जानता फिर क्या होगा, ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे शांति से बैठ जाते हैं। स्कॉट बताता है प्रॉडी को
कि आर्मी ने फैसला बदल लिया है। वो अब 4 दिन की जगह 1-1.5 घंटे में ही बॉम्ब गिराने वाले हैं इस जगह पर, जिसके बाद वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और अब जल्दी जल्दी काम शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर को ठीक कर रही होती पीटर्स, जो कि आग फेंकने लगता है, जिसके बाद वो बोलती है टेंशन मत लो, मैं इसको ठीक कर लूँगी, वैसे भी 1.5 घंटे में हम मरने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर ज़ॉम्बी किंग पहुंच जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसकी वाइफ पड़ी रहती है। वो उसको देख के काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उसकी लाश को लेकर के आता है उस मॉल के अंदर जहाँ पे सारा किंगडम बना होता है। वो उसकी बॉडी को रखता है, उसके पेट से उस बच्चे को निकालता है जो उसके अंदर होता है। वो बच्चा अब मर चुका होता है। ज़ॉम्बी किंग काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो अटैक कर देगा उस कसिनो के अंदर जहाँ पे वो सब लोग आए हुए हैं। डीटर तिजोरी को खोल देता है, जिसके बाद वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। तभी वहाँ से केट निकल जाती है। स्कॉट काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि केट उसको छोड़ के फिर से निकल गई है। केट जाती है मॉल की तरफ जहाँ से सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते हैं। वो एक कार में छुप जाती है। ज़ॉम्बीज़ के जाने के बाद वो घुस जाती है मॉल के अंदर। वहीं दूसरी ओर स्कॉट ये डिसाइड करता है कि वो जाके बचाएगा केट को, और बाकी सब हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, वो वहीं पे आके लेके आएगा केट को। तभी उससे मारिया बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बोलता है पैसे लो और निकलो ना। वो बोलती है मैं आप पैसों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई थी। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बाकी की ज़िंदगी बितानी है। तभी वहाँ पर आ जाता है एक ज़ॉम्बी और वो मारिया का गला उखाड़ देता है, जिसके बाद स्कॉट उन सबसे लड़ने लगता है और वो काफ़ी दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लोग मार्टिन, लिली, गुज़मैन और स्कॉट निकल जाते हैं ऊपर की तरफ, पर प्रॉडी और डीटर फंस जाते हैं वहीं पे। प्रॉडी अंदर जाने लगता है, तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने को आता है। तभी प्रॉडी 1-1 करता है ज़ॉम्बी किंग से, जिसमें प्रॉडी को बहुत चोटें लगती हैं। इस बीच उसको बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है डीटर और प्रॉडी को बंद कर देता है तिजोरी में, और ज़ॉम्बी किंग घसीट लेता है डीटर को बाहर, जिसके बाद हम देखते हैं कि मौत हो जाती है डीटर की। वहीं दूसरी ओर ऊपर चढ़ते टाइम दरवाज़ा बंद कर देता है मार्टिन और वो उससे कहता है कि मैं तुम सबको यहीं छोड़ के जाऊंगा और मैं अपने बॉस को दूंगा इस सर को, और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लिली काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो चेन शॉ से एक दीवार को काटती है और दूसरी तरफ वो लोग निकल के भाग जाते हैं। मार्टिन आगे जाता है, वहीं पे उसको मिल जाती है ज़ॉम्बी लॉयन। वो उसको दिखाता है वो सर जो कि उसके पास होता है, लेकिन उसके पास सर नहीं, कैश गिनने वाली मशीन होती है जो कि उसके बैग में डाल दी होती है लिली ने। लिली के पास अब ज़ॉम्बी क्वीन का सर रहता है, जिसको देख के मार्टिन काफ़ी डर जाता है। वो लॉयन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि गुज़मैन, स्कॉट और लिली आगे भाग रहे होते हैं। तभी कसिनो में सारे ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगते हैं, जिस बीच गुज़मैन को काट लेते हैं ज़ॉम्बीज़। गुज़मैन बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ फट जाता है। स्कॉट ऊपर जाता है लिली के साथ, जहाँ लोग हेलीकॉप्टर में पहुँचते हैं। पीटर्स कहती है बाकी सब कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं? वो बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा, अब कुछ भी नहीं रहा। वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। वो अटैक कर देता है लिली के ऊपर। वो उसके पेट के आर पार एक भाला कर देता है। लिली के हाथ में उस ज़ॉम्बी क्वीन का सर रहता है, जिस वजह से ज़ॉम्बी किंग वहीं पर रुका रहता है, क्योंकि उसको अपनी रानी का सर चाहिए होता है। जैसे ही वो आता है लिली के पास, लिली उस सर को छोड़ देती है और सर नीचे जाके फट जाता है। जिसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर से स्कॉट और पीटर्स निकल जाते हैं। स्कॉट बोलता है कि तुम चलो उस मॉल की तरफ जहाँ पे केट गई हुई है। जिसके बाद पीटर्स बोलती है मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, क्योंकि बॉम्ब यहाँ पर थोड़ी देर में गिरने वाला है। स्कॉट उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि केट को गीता मिल गई है और वो अपनी एक दोस्त के साथ भी वहाँ पे है। वो उनको लेके वहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पे कमिंस आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनमें से एक को मार देता है। गीता और केट वहाँ से आगे भागते हैं। तभी वहाँ पे कमिंस आ जाता है। गीता बाकी सारे ज़ॉम्बी से बच के ऊपर चढ़ जाती है, पर केट अपनी गन को लोड करती है और सारे ज़ॉम्बीज़ को एक एक करके मारने लगती है। तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है कमिंस उसको लगभग काटने वाला होता है कि तभी केट गन लोड करके उसको मार देती है। तभी वहाँ सामने आ जाता है ज़ॉम्बी किंग। वो अटैक करने वाला था केट के ऊपर की, तभी वहाँ पे आ जाता है स्कॉट। वो उसको बचा लेता है और अपनी बेटियों को लेकर आगे से निकल जाता है। वो जैसे छत पे पहुंचता है वो देखता है हेलीकॉप्टर वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन पीटर्स वापस आ जाती है और वो कहती है ईमान जाग गया। वो उन लोगों को बैठाने लगता है। तभी वहाँ पीछे ज़ॉम्बी किंग आ जाता है। स्कॉट कहता है जल्दी जल्दी बैठो, और वो ज़ॉम्बी किंग के ऊपर गोली चलाने लगता है। वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी किंग भी आके हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है। वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्कॉट का हाथ तोड़ देता है। वहीं दूसरी ओर एक मिसाइल आ रही होती है शहर के ऊपर, जो कि गिरने वाली होती है शहर में। पीटर्स हेलीकॉप्टर को जल्दी शहर के बाहर लेके जा रही होती है, जिस बीच हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी किंग काट लेता है स्कॉट के कंधे पे और गोली चल जाती है स्कॉट से, जो कि पीटर्स के कंधे पे लग जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले गोली मार देता है स्कॉट उस ज़ॉम्बी किंग को, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें गीता पीटर्स की मौत हो जाती है। केट की आँख खुलती है। वो देखती है कि उसका फादर वहाँ पे पड़ा हुआ है। उससे बात करने जाती है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे गोली मार दो इससे पहले कि मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊँ। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी बनने लगता है और केट रोते हुए गन को लोड करके मार देती है अपने फादर को। वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो केट को वहाँ से बचा के निकल जाती है। हम देखते हैं कि शहर के ऊपर बॉम्ब गिर गया है और वो ब्लास्ट हो चुका है।
तभी एक तिजोरी का गेट खुलता है और उसके अंदर से निकलता है ब्रॉडी। वो खूब सारे पैसे लेकर के बाहर निकलता है और वो एक मॉल में जाता है जहाँ पे वो एक प्लेन खरीदने की बात करता है। आगे जाकर के वो एयरपोर्ट से एक प्लेन को खरीदता है और उसके बाद वो उस प्लेन में बैठता है। वो उसके बाथरूम में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके हाथ में एक बाइट का निशान है और ये एक ज़ॉम्बी का है, जिसके बाद वो हंसते हुए बोलता है लग गए। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।